हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग देखेंगे हाउ टू क्रैक NVS जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट 2024। तो यह जो रिक्रूटमेंट जो है नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा दिया गया है, जो कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो पोस्ट नेम यह जो है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट लेवल का पोस्ट है, जो कि ग्रुप C लेवल का पोस्ट है। नंबर ऑफ पोस्ट तो ऑल इंडिया लेवल पर 381 पोस्ट उपलब्ध है। एज लिमिट इसके लिए आपको जो है 18 to 27 ईयर्स के बीच में आपका एज होना चाहिए। और SC ST और OBC कैंडिडेट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नियमानुसार छूट उपलब्ध है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, कोई भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको 12th पास होना चाहिए। दूसरा 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी टाइपिंग। या तो आपको इंग्लिश टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए या फिर हिंदी टाइपिंग, दोनों में से कोई आप एक सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके जगह पर जो है अल्टरनेट क्वालिफिकेशन, इसमें दूसरा आपको विकल्प दिया गया है पास्ट 10+2 फ्रॉम CBSE बोर्ड और स्टेट बोर्ड, कोई भी स्टेट बोर्ड या CBSE बोर्ड से 10+2 पास होना चाहिए विद सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेज एंड ऑफिस मैनेजमेंट एज ए सब्जेक्ट। तो ये जो है सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेज एंड ऑफिस मैनेजमेंट। तो 12th लेवल पर जो है जो लोग वोकेशनल सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाई किए हैं तो वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। अब हम लोग देख लेते हैं डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। तो ये आपका जो हो गया इसेंशियल क्वालिफिकेशन, इसी के आधार पर आप अप्लाई करेंगे। और ये डिजायरेबल है, मतलब ऐच्छिक है, ये आपका कंपलसरी नहीं है। तो इसमें जो है आपको नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन एंड डाटा एंट्री एक्वायर्ड आइदर एज ए सब्जेक्ट एट 10+2 लेवल और थ्रो 6 मंथ डिप्लोमा इन कंप्यूटर ऑपरेशन। तो इसमें जो है बोला जा रहा है कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, या तो आपने 10+2 लेवल पर कंप्यूटर का पढ़ाई किए हों या फिर 6 मंथ का आपके पास डिप्लोमा कंप्यूटर ऑपरेशन में हो। दूसरा एक्सपीरियंस इन अकाउंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो आपको अकाउंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये सिर्फ आपका डिजायरेबल है, नॉट कंपलसरी। तो जिनके पास इतना आपका 12th पास हैं और टाइपिंग नॉलेज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो है अगर आपके पास है एक्सपीरियंस, अगर आपके पास है अकाउंट और एडमिनिस्ट्रेशन में कंप्यूटर नॉलेज में अगर डिप्लोमा है तो इसमें जो है आपको प्रेफरेंस इसमें दिया जा सकता है। ये बाकी सभी पैटर्न आपका सेम होगा। इसमें भी आपको जो है एग्ज़ाम आपको देना है, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद फिर आपको टाइपिंग टेस्ट देना है। तो CBT आपका इसमें रीजनिंग एबिलिटी 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स का रहेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स का। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स ये 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स का। और LCT लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जो कि जनरल इंग्लिश और हिंदी दोनों मिल करके इसमें 15 मार्क्स दोनों से रहेगा। तो ये आपका 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का हो गया। और कंप्यूटर नॉलेज 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। तो टोटल आपका जो है 130 क्वेश्चन 130 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। तो टोटल इसमें 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगा। अब हम लोग देख लेते हैं इसके लिए हम लोग कौन कौन सा बुक्स पढ़ेंगे। तो किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको 3 बेसिक चीज़ का होना जरूरी है। पहला बुक्स, आप कैसा बुक सेलेक्ट करते हैं उस पर सक्सेस निर्भर करता है। दूसरा स्ट्रेटजी, आप कैसा स्ट्रेटजी अपनाते हैं उस पर सक्सेस निर्भर करता है। तीसरा गाइडेंस, आप कैसा गाइडेंस लेते हैं। तो पहला हो गया बुक्स। तो देखते हैं हम लोग पहले रीजनिंग। तो रीजनिंग के लिए आप जो है RS अग्रवाल का बुक बना सकते हैं। ए कम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, इसमें वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों इसमें आता है। या फिर
रीजनिंग 360 दूसरा बुक आता है, इसको आप बना सकते हैं। दूसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसके लिए भी RS अग्रवाल का बुक बना लेंगे तो इतना आपके लिए सफिशिएंट है, दूसरा बुक आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, तो जनरल अवेयरनेस के लिए इसमें जो है एक जो है समान ज्ञान दर्पण जो है, ये मासिक मैगजीन आता है, इसमें करंट अफेयर्स के लिए इसको एग्ज़ाम से पहले 12th मार्क का पढ़ लेंगे, इतना आपके लिए काफ़ी है। और स्टैटिक जीके के लिए इसमें लूसेंट जीके या फिर जो है समान ज्ञान दिग्दर्शन, इसको पढ़ लीजिए। और इसमें जो है NCERT का जो है 9+10 का इसमें साइंस और सोशल साइंस दोनों पढ़ लीजिए, इतना आपके लिए काफ़ी है। अब हम लोग देख लेते हैं LCT के लिए लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, तो इसमें इंग्लिश और आपका हिंदी रहेगा। तो इंग्लिश में जो आपने 10+2 लेवल का स्टैंडर्ड ग्रामर बुक को पढ़ लीजिए। तो इसमें आपको जो है एंटोनिम, साइनोनिम, सब्जेक्ट भाव एग्रीमेंट और फिर जो है आपका कॉमन एरा से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है ज़्यादा, इडियम एंड फ्रेज हो गया। तो कॉमन एरर के लिए इसमें बना सकते हैं करेक्ट योर कॉमन एरर इन इंग्लिश, ये बुक आप पढ़ लेंगे। और हिंदी के लिए इसमें भी 10+2 लेवल का कोई भी एक स्टैंडर्ड ग्रामर बुक पढ़ लीजिए। इसमें सिर्फ आपका बेसिक क्वेश्चन से पूछा जाएगा। और कंप्यूटर नॉलेज, तो कंप्यूटर नॉलेज के लिए आप देख लीजिए, इसमें NCERT का जो है बुक आता है, उसमें कंप्यूटर साइंस का एक अलग बुक आता है, वो पढ़ लीजिए। या फिर NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, तो इसके वेबसाइट पर जा कर के इसमें भी आप 10th लेवल का कंप्यूटर साइंस का बुक या फिर 12th लेवल का कंप्यूटर साइंस का बुक पढ़ लेंगे। तो इतना पढ़ लेते हैं, इतना बुक आपके लिए काफ़ी है। अब हम लोग देख लेते हैं स्ट्रेटजी, हम लोग अपना स्ट्रेटजी किस तरह से बनाएंगे, किस तरह से अपना तैयारी करेंगे। हम अपना स्ट्रेटजी को 2 भागों में बांटेंगे। पहला 50% टाइम और सब्जेक्ट स्टडी के लिए, और 50% टाइम और सेल्फ असेसमेंट के लिए, आत्ममूल्यांकन के लिए। ये हमारा स्ट्रेटजी रहेगा। 50% टाइम सब्जेक्ट स्टडी के लिए देना है, 50% टाइम सेल्फ असेसमेंट के लिए, आत्ममूल्यांकन के लिए देंगे। तो पहला इसमें हमारा स्ट्रेटजी रहेगा, सेलेक्ट 1 बुक फॉर ईच सब्जेक्ट। प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए आप जो है एक बुक सेलेक्ट करने का प्रयास करें। एक से ज़्यादा बुक सेलेक्ट करेंगे तो जो है आपका ना तो आपका सिलेबस कवर होगा, ना तो आप रिवाइज कर पाएंगे। दूसरा, रीड 2 to 3 times सेम बुक।
तीसरा सेलेक्टिव स्टडी करना है। उसी को हम लोग स्मार्ट स्टडी कहते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो है आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है तैयारी करने के लिए, तो जो कम से कम आप 2 बार सेम बुक को आप अवश्य पढ़ेंगे। दूसरा सेलेक्टिव स्टडी, तो आपका सिलेबस के अनुसार जो है आपको सेलेक्टिव स्टडी करना है, उसी को हम लोग स्मार्ट स्टडी कहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं सब्जेक्ट स्टडी वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है, तो हम लोग सेल्फ असेसमेंट के लिए अपना स्टडी किस तरह से बनाएंगे। तो इसमें आप जो है लीजिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट, और आपको डेली 1 मॉक टेस्ट आपको डेली देना है, और एग्ज़ाम से पहले तक आपको 100 मॉक टेस्ट आपको दे देना है बिफोर द एग्ज़ाम। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लीजिए या मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट, तो डेली आप जो है 1 मॉक टेस्ट डेली दीजिए और 100 मॉक टेस्ट एग्ज़ाम से पहले तक आप दे दीजिए। इससे क्या बेनिफिट होगा? पहला, आपका स्पीड बढ़ जाएगा। दूसरा, एक्यूरेसी, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपका सही होगा, एक्यूरेसी। तीसरा, टाइम मैनेजमेंट, आप टाइम मैनेजमेंट को अच्छी तरह सुधार कर पाएंगे। कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को हल कर पाएंगे। तो ऐसा स्थिति नहीं आएगा कि एग्ज़ाम में इतना मॉक टेस्ट देने के बाद कि एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। तो इसके लिए आपको जो है तो प्रैक्टिस सेट हम लोग किस पर करेंगे, तो नवोदय विद्यालय समिति का आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस अवेलेबल है, उस पर प्रैक्टिस करेंगे जैसे। फिर आपका केंद्रीय विद्यालय संगठन का JSA उपलब्ध है। फिर आपका EMRS, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, इसका जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का पेपर उपलब्ध है। ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा जो एग्ज़ाम होता है EMRS। तो ये तीनों प्रैक्टिस सेट पर आप प्रैक्टिस कर लीजिए। तीनों का पैटर्न बिल्कुल आपका सेम है। तो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको कितना मार्क्स चाहिए? आप 70 to 80% मार्क्स आप स्कोर करते हैं तो आप आसानी से इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।